हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं CUET-PT 2027 का MSc फॉरेंसिक साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैं आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल देने वाली हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलता है। चलो, सो स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर CUET PG 2027 विथ मी। ओके, चलो बच्चों, तो एक चीज़ है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इतनी जल्दी क्यों, अभी तो अगले साल होना है एग्ज़ाम, तो इतनी जल्दी क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी। सी, इट्स द राइट टाइम, ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड, इफ़ यू आर फ्रॉम बेसिक साइंस, एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर्स, ठीक है, तो आप तब भी पूरी की पूरी जो है फोरेंसिक की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त जो बच्चे फोरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं है या उन्होंने बैचलर्स में फोरेंसिक ध्यान से नहीं पढ़ी, ऐसी मजे मजे बैचलर्स काट दी है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों करनी चाहिए पढ़ाई अभी से, इसके मैं तुम लोगों को बिल्कुल जो है सॉलिड पॉइंट्स बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कंपटीशन एवरी ईयर, हर साल एवरी ईयर। अभी मैं तुम लोगों को स्टेटिस्टिक्स दिखाऊंगी, तुमको खुद अंदाज लग जाएगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। नाउ सिलेबस इज वास्ट एंड कंसेप्चुअल। सी, जो हमने पेपर पैटर्न देखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पेपर पैटर्न के अनुसार जो है हर साल पेपर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस आपको दिखेगा कि हाँ इतनी ही यूनिट है, लेकिन उसके अंदर आपको कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि बैचलर्स में जो 3 साल बच्चा पढ़ता है वो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, टाइम नीडेड फॉर रिवीजन एंड MCQ क्वेश्चन। अगर अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो कुछ महीनों में, तो एग्जाम के 1-2 महीने पहले यू विल जस्ट फोकस ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, PYQs, DPP, सिर्फ इन पे मैं फोकस डालूंगी आपका। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। सो बेटर स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू बेटर रैंक है, ये चीज तो आप मानते हो ना कि जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी रखोगे, आज से ही फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तभी बेटर रैंक लेकर आ पाओगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तुमको बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। अभी आसानी से धीरे 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 वो जो होता है ना कछुआ, तो धीरे 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 चलता है पर जीत जाता है आखिरी में जाके। वही करना है हमें कि विल जस्ट स्टार्ट विथ वेरी बेसिक, वेरी स्लोली, धीरे धीरे सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और आखिरी में तुम ही जाके टॉपर बनोगे। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी बीट्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन। आखिरी टाइम के लिए मत बैठो, ठीक है, अभी से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अब मैं तुम लोगों को अभी जो 2026 में पेपर हुआ उसका मैं एनालिसिस बताती हूँ। सी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन आया है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से, जो कि सबसे टफ टॉपिक है। तो मैं ये कोशिश करूंगी इस बार कि मैं बच्चों को इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो है प्रिपेयर करा दूँ। ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। बेटा ये टॉपिक इतना बड़ा है कि पूरा 1 महीना सिर्फ इस यूनिट में लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, दूसरा था फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। नाउ अगेन बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस है, मैं पूरा पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। इसके बाद में जो आया था वो था जनरल, ये इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। फिर टॉक्सिकोलॉजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये बहुत टफ भी है, बहुत लेंदी टॉपिक है। ठीक है, फिर फॉरेंसिक मेडिसिन, फिंगरप्रिंट, पुलिस। इसमें से तो भाई हिस्ट्री विस्ट्री आई थी, बच्चे इस बार जो है कह रहे थे कि मैं भी तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था जो आया, जो मेरे बैच के नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ एक चीज़ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। देन फिजिक्स एंड बैलिस्टिक, देन फिजिकल एविडेंस। ये सारा पूरा जो है 2026 का एनालिसिस है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग को इस बार पढ़ाऊंगी। सी, जो मैंने बोला इंस्ट्रूमेंटेशन से 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है इस चीज़ में, और बहुत टफ क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। देन फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी में 15, टॉक्सिकोलॉजी 7, फिजिकल एविडेंस एंड चेन ऑफ कस्टडी से 6, फिर ये आपका इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस से 7। बाकी के यूनिट से जो है इतने 5 5 5 5 4 5 ऐसे करके क्वेश्चंस आए थे, तो हम पहले इन पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये मेरा रहेगा कि मैं इनमें मैक्सिमम टाइम दूँ, सबसे ज़्यादा टाइम दे कि मैं ये यूनिट्स तुम लोगों को कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करोगे तभी हो पाएगा। अब बच्चों, हमने यहाँ पे लॉन्च किया है लुका 2.0।
लास्ट ईयर हमने लोकार्ट्स बैच लॉन्च किया था जिसमें काफ़ी सारे बच्चे थे एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और एक बात, टॉप 5 जो हमारे आए हैं इस बार CUET पीजी में जो बच्चे, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। सो सी, लोकार 2.0 हमारा बैच है, CUET PG 2027 के लिए है ये बैच, और ये पहला बैच है हमारा। और जो मेरा पहला बैच होता है ना, सबसे ज़्यादा रैंक, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी बैच से निकलते हैं, क्योंकि वो बच्चे पहले से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और उनका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है बहुत इजीली। ठीक है, चाहे वो नॉन फोरेंसिक का बंदा हो, चाहे फोरेंसिक का बंदा हो, कोई भी। मिलेगा क्या इस बैच के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। सी, इट हैज़ लिमिटेड सीट्स, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ज़्यादा बच्चे मैं इस बैच में नहीं लेती हूँ। लिमिटेड सीट्स हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, दोनों चीज़ें। टॉपिक वाइज रिवीजन मिलेगा, PYQs मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे हम उन पर। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इतने सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है, फुल लेंथ। प्लस आप ये भी देख सकते हो, लीडर बोर्ड मिलेगा, लीडर बोर्ड में आपको अपनी रैंक पता चलेगी, एक परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है, और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कि भैया आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैम हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, पर ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरे से आगे कौन है या मेरे पीछे कौन है या मैं कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करती हूँ। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और स्पेशल करियर गाइडेंस मैं खुद दूंगी आपको, डाउट सॉल्विंग ग्रुप सेशंस होंगे आपके, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस अलग से होंगे आपके, एग्जाम स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट सेशन, ये सब कुछ मिलेगा। यू विल गेट एवरी ईच एंड एवरीथिंग। सो सी, फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए है 3999 का प्राइस, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जो है काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ था लेकिन काफ़ी बच्चे आ चुके हैं, तो थोड़ी सी सीट्स बची हैं। फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और एनरोल करो। ये आपको QR कोड दिया है, साथ में आप जो है ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे भी आप कोऑर्डिनेट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे पूछ लेना या इसको स्कैन करो एंड एनरोल राइट नाउ इन दिस बैच, ठीक है। चलो अब देखो, मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ 2022 से क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। तो बच्चों 2022 में CUET PG का पेपर काफ़ी इजी आया था, ठीक है, बहुत इजी पेपर था उसी टाइम से, क्योंकि स्टार्ट हुआ है 2022 से ही ये पेपर स्टार्ट हुआ है। और NFAT की बात करें तो 2022 में NFAT जो है वो नहीं हुआ था, एक्चुअली मैं बताती हूँ 2022 में, तो 2022 में एक्चुअली में NTA ने कंडक्ट करवाया था इनका एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। फिर 2023 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर देखा गया, NFAT भी था, इजी टू मॉडरेट ही आया था। 2024 में CUET PG का एग्जाम मॉडरेट था, NFAT भी मॉडरेट था। 25 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम आया, ठीक है, सेम NFAT भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम आया। अब 2026 में यानी इस साल जो हुआ है वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आया है, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे गए, डिफिकल्ट एग्जाम था, और NFAT तो कैंसिल ही हो गया। NFAT जो है NFSU फिर CUET के थ्रू ही एडमिशन लेने लगा। सो नाउ द कंपटीशन इज वेरी हाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। नंबर बताती हूँ, आप देखो यहाँ पे 2024 में CUET PG में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट MSc फॉरेंसिक साइंस, सिर्फ फॉरेंसिक साइंस की बात हो रही है यहाँ पे। जो स्टेटिस्टिक्स है कि 2024 में 4871 इतने स्टूडेंट थे और 3425 ने एग्जाम दिया था। 2025 में नंबर बढ़ गया, 6134 थे, और जो अपीयर हुए कैंडिडेट वो 4852 थे। 2026 में सीधा 7309 बच्चे, और जो अपीयर हुए वो 5818 स्टूडेंट्स हुए हैं। तो नंबर देख रहे हो, हर साल बढ़ रहा है, यानी कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ठीक है। तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ सी आर टॉप 5 स्टूडेंट्स, जो हमारे टॉप 5 स्टूडेंट्स आए हैं, आप CUET NTA की वेबसाइट पे जाके जब देखते हो तो ये टॉप 5 स्टूडेंट हैं। अस्मिता, वैष्णवी, मोहर, दीति, दिव्यांश, इन सब से मेरी बात हुई है। यहाँ पर मैंने इन सभी का जो है टॉपर स्टॉक, कि उन्होंने कैसे प्रेपरेशन करी, कब से उन्होंने अपना टाइम फॉलो करना स्टार्ट करा। इसमें से दीति जो है, शी इज़ नॉट फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड, बायोटेक बैकग्राउंड से है, और वो भी टॉपर बनी है, उसने भी बहुत मेहनत करी है। सिमिलरली अस्मिता हो गई, वैष्णवी, मोहर इज फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी, अस्मिता, वैष्णवी और दिव्यांश ये एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, IFS मुंबई से हैं, सेम बैच के बच्चे हैं। तो बेटा मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलोगे, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर, ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अच्छा एक चीज़ और, जो लोकार 2.0 बैच है ना बेटा, इसके अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यू विल गेट कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ठीक है।
और क्लासेस आपको लाइव भी मिलेंगी। कोई बच्चा नहीं अटेंड कर पा रहा है कॉलेज के साथ में तो वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। वैसे इवनिंग में क्लासेस होती हैं, प्रोबेबली मैं 9 बजे क्लास लूँगी, तो सारे बच्चे अपने सारे क्लासेस से, कॉलेज से, जो भी चलता है सबसे फ्री होके आ जाओगे। बट सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो फटाफट से इसको एनरोल जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, नाउ सी, टॉप यूनिवर्सिटी जो CUET PG के थ्रू आपको एडमिशन दे रहे हैं, NFSU जिसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। NFSU इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, देन डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो, अब क्वेश्चन आता है कि मैम कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो बच्चा BSc से हो, यानी बैचलर्स इन साइंस। अब बैचलर्स इन साइंस आपने किसी भी सब्जेक्ट में करी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और जो भी सब्जेक्ट से आपने BSc करी है, आप एलिजिबल हो। BSc फॉरेंसिक का बंदा तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने BSc किसी और सब्जेक्ट से भी करी है तो भी आप एलिजिबल हो। नाउ मार्क दिस पॉइंट, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स वेरी क्लियरली दैट हर यूनिवर्सिटी का सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। दिस इज, मैंने जो जनरल क्राइटेरिया बताया है। नाउ अब मैं बताती हूँ तुमको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। बच्चों को लगता है कि क्या सिर्फ फॉरेंसिक साइंस का बंदा ही अप्लाई कर सकता है मैम MSc फॉरेंसिक के लिए, तो देखो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, NFSU बोलता है कि फॉरेंसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपने BSc इन साइंस कर रखी है, या फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, BSc इन साइंस, यानी BSc किसी भी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग, फार्मेसी वाला बंदा भी एलिजिबल है, डेंटिस्ट्री, आयुष, ठीक है, बट मिनिमम 55% आपके होने चाहिए। सिमिलरली डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में भी BSc फॉरेंसिक इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। BSc किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए बस, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बोलता है कि आपको फॉरेंसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। BSc ऑनर्स, BSc इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, एनी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी फार्मेसी, इंजीनियरिंग, डेंटिस्ट्री वाले को अलाउ नहीं करा है, सिर्फ NFSU ने जो है यहाँ पे अलाउ करा है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी फार्मेसी वाले बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या हम कर सकते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते हो। आप NFSU के लिए एलिजिबल हो, BHU के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। BHU देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी फॉरेंसिक नहीं मांग रहा है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी भी आपको फॉरेंसिक साइंस नहीं मांग रहा है। देखो, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह रहा है साइंस ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% एग्रीगेट इन कॉम्बिनेशन ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा। ऑल्सो MBBS, BDS, BTech, BE, फार्मेसी, सारे बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे, क्या बात है, ठीक है। गुरु घासीदास की बात करें तो BSc ऑनर्स विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गए इन 5 के। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है बेटा, तो आपका क्या टारगेट है, किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब हम स्कोप की बात कर रहे हैं। स्कोप क्या है, देखो स्कोप है और आने वाले समय में स्कोप बढ़ेगा, ठीक है। अब आपके पास फोरेंसिक लैब्स हो गए, CBI, IB, CID, NIA, जो स्टेट और सेंट्रल फोरेंसिक लैब्स हैं उनमें, पुलिस डिपार्टमेंट में, क्राइम ब्रांच में, नारकोटिक ब्यूरो में, साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, आप हर जगह एलिजिबल हो, तो स्कोप है, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। बाकी देखो, अगर आपको और डिटेल में स्कोप वगैरह जानना है, करियर अपॉर्चुनिटी जाननी, तो आप वो मेरे से पर्सनली बात करो 1-on-1 काउंसलिंग के थ्रू। तो ये नंबर दिया हुआ है ना नीचे, इस नंबर पे जो है आप मैसेज करके बोल सकते हो कि आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, 1-on-1 काउंसलिंग बुक करना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, अब सुनो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे ये एक इन जनरल दिया हुआ है, बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे अभी इसको स्कोप को डिस्कस नहीं करूँगी। हम डिस्कस करेंगे CUET PG के सिलेबस पे, ठीक है। तो अब सिलेबस क्या है, देखो बच्चों, टोटल 13 यूनिट्स हैं यहाँ पे। टोटल कितनी, 13 यूनिट्स हैं। बेसिक से स्टार्ट हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस साइंस, सीन ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, इनसे कम पोर्शन आता है, ज़्यादा आता है इससे फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, अदर इंप्रेशन, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, बस इन दो से तो बहुत ही कम आता है, ये हमें सारा पढ़ना है,
ठीक है, सिलेबस काफ़ी है, ठीक है, इसीलिए अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये बैच आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो एंड बी कॉन्फिडेंट। आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक होगा अगर जैसा मैं बता रही हूँ बस तुम वैसा करते जाओगे, वही स्टेप्स फॉलो करते जाओगे, ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो सिंगल पर्सन, ठीक है, ज़्यादा जाओगे ना रिसोर्सेज की तरफ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो भी रिसोर्स अच्छा लग रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि यही रिसोर्स अच्छा लग रहा होगा आपको, जो भी आपको रिसोर्सेज अच्छे लग रहे हैं, बट स्टिक टू वन पर्सन। हर जगह घूमोगे वही हो जाएगा, हर जगह की हर ठेले की पानी पूरी हमने खा रखी है लेकिन अच्छी कोई भी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि एक पे नहीं टिक पा रहे ना आप, ठीक है, इसीलिए किसी एक पे फोकस करो, वहां से अपनी प्रिपरेशन करो। इज दैट क्लियर? चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत जा रही है, वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है, और वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। Okay, thank you so much everyone for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.